दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बॉडी लैंग्वेज में हम आपको डीपली नॉलेज वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुंह को छिपाना। मुंह को छिपाना, तो जैसा कि इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि मुंह, जब भी इंसान झूठ बोलता है तभी वो मुंह को छिपाता है। और गांधी जी के 3 बंदर, मुंह बंद, कभी मत, बुरा मत बोलो। इस तरीके से जब इंसान झूठ बोलता है तो अवचेतन मस्तिष्क उसके झूठ बोलने का विरोध करता है और उस विरोध को रोकने की कोशिश में इंसान अपने हाथों को मुंह पे ले जाता है। अब चूंकि बच्चे इसका खुलेआम प्रयोग करते हैं, बच्चे एकदम से इस तरीके से मुंह को बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो इस तरीके से मुंह बंद करना असभ्यता होती है। इसलिए हम लोग मुंह को इस तरीके से पकड़ते हैं, ऐसे अंगूठे को गाल पे रख के मुंह को इस तरीके से बंद। अब इसी के कई परिष्कृत रूप होते हैं। कुछ लोग तो इस तरीके से करते हैं, कुछ लोग इस तरीके से मुंह को रगड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे करके दाढ़ी खुजलाने लगते हैं, कुछ लोग झूठ मूठ की खांसी, झूठ बोलते समय क्या करते हैं इस तरीके से करके हाथ को इसी बहाने मुंह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के अगर एक शब्दों में कहें तो ये है कि जब कोई झूठ बोलता है तो उसके जाने अनजाने उसका हाथ उसके मुंह तक पहुंच जाता है। अब चेहरे पे जाके कुछ भी करे, गाल को रगड़ने लगना, दाढ़ी खुजलाने लगना, या फिर मुंह को पकड़ना, ओठों को इस तरीके से साफ करना, या झूठ मूठ की खांसी ऐसे करना इस तरीके के ये सिम्टम्स होते हैं। जब कोई झूठ बोल रहा हो और सामने वाला उसको सुन रहा हो और सामने वाले को लगे कि हाँ ये झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपसे कोई बात कर रहा है और आपको लगा ये झूठ बोल रहा है, उस समय भी यही प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। सुनने वाला व्यक्ति अपने मुंह को बंद करने की कोशिश करता है, वो इस तरीके से सुनने वाला भी यही प्रतिक्रिया, सेम यही रिएक्शन वो भी देने की कोशिश करता है। तो अब आपके लिए ये जानकारी बेनिफिशियल कैसे है, जब आप किसी से कोई बात कर रहे हैं और आपकी बातों के प्रति नकारात्मक भाव उसके मन में आ रहा हो, या धोखा या संदेह की भावना सामने वाले के मन में आ रही है, अब वो चेहरे पे हाथ ले जाके इस तरीके से करने लगता है, तो आपको रुक जाना चाहिए और कहना चाहिए क्या आप मेरी बात से सहमत हैं, या अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन हो, आपकी कोई बात हो तो आप तुरंत बता दीजिए। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आदमी तुरंत सतर्क हो जाएगा और हड़बड़ाहट में उसका हाथ हट जाएगा। उसके बाद या तो वो अपनी प्रतिक्रिया दे देगा और या तो फिर वो आपकी बात से एग्री होगा। एक घटना मुझे याद आती है। एक बार हमारे एक मित्र को एक आदमी के पास जाना था। वो आदमी उनके यहाँ लेबर था और उसको बुलाना था, अगले दिन काम पे लाना था। संजोग से मैं भी उसके साथ में गया था उस आदमी को बुलाने। जब वो हमारा जो दोस्त है उस आदमी के घर जब पहुंच के उसने कहा कि कल चले आना, कल काम है कुछ, तो
उस आदमी ने कहा ठीक है हम कल आएंगे। लेकिन जब वो कह रहा था ठीक है हम कल आएंगे, उसी समय वो अपने मुंह को इस तरीके से ऐसे रगड़ रहा था। दोस्त मेरा उसने कहा ठीक है, बात हो गई, चले आए। रास्ते में मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें लगता है वो कल आएगा? दोस्त ने कहा हाँ क्यों नहीं, आएगा, जब कहा है तो आएगा ही। मैंने कहा मुझे विश्वास है कि कल वो नहीं आएगा। अब इसी पे बैठ हो गई और संजोग ऐसा कि वास्तव में कल वो आदमी उसके बुलाने पे नहीं आया। अब ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मुझे बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है, इससे हम जान जाते हैं कि सामने वाला क्या रिएक्शन कर रहा है, मन में क्या चल रहा है। जो लोग बॉडी लैंग्वेज नहीं जानते वो सिर्फ शब्दों पे भरोसा करते हैं और शब्दों का यूज करते हैं। तो ऐसे केस में ये जानकारी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। इस तरीके से पहली बात हो गई हाथ से मुंह को छिपाना। अब हम एक दूसरी बात कर रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपसे बात करते समय एक दूसरी प्रतिक्रिया आती है, वो है नाक छूना। नाक छूना नाक को छूना। अब देखिए, ये जो नाक को छूना होता है, बहुत सारे लोग जब आपसे बात करते हैं तो वो मुंह को नहीं ढकते, दाढ़ी नहीं खुजाते, ओठों को नहीं साफ करते। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग अपनी उंगलियों से इस तरीके से कई बार, कई केस में होता है कि एक बार करते हैं, कई केस में 2-3 बार करते हैं, बीच बीच में कभी ऐसे कर लिया करते हैं, यह नाक में। अब ये क्या है? दरअसल जो मुंह को बंद करने की जो क्रिया है, इसी का परिष्कृत रूप है नाक को छूना। नाक को छूना, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि कई लोग जब झूठ बोलते हैं या अविश्वसनीय, आपसे धोखा देने वाली जब बातें करते हैं, तो वो लोग मुंह को नहीं छूते, लेकिन उनका हाथ अपने नाक पे जाता है। सीधी सीधी ये कोशिश क्या होती है, जब वो झूठ बोलते हैं या धोखा वाली बातें करते हैं तो उनका अवचेतन मस्तिष्क जो है विरोध करता है, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क सच जानता है और वो इस झूठ बोलने का विरोध करता है। उसी की प्रतिक्रिया में इंसान हाथों को ले जाता है। लेकिन जैसे परिष्कृत, जैसे इंसान जैसे जैसे उम्र में बड़े होते जाते हैं, लंबी उम्र होती है, तो वो लोग, बड़े उम्र के लोग इस तरीके से नहीं करते। तब वो क्या करते हैं? इस तरीके से करते हैं, नाक को ही छू के। दूसरा एक लॉजिक है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो नाक में सुसुराहट होती है और सुसुराहट को दूर करने के लिए इस तरीके नाक को रगड़ा जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया, हाँ, महिलाएं इसका प्रयोग कम करती हैं। महिलाएं प्रयोग कम करती हैं, महिलाएं मुंह को भी कम बंद करती हैं, नाक को भी कम छूती हैं, लेकिन छूती हैं। अब ये है कि वो ऐसे करके हल्का सा झटके से बहुत जल्दी से वो हटा लेती, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेकअप बिगड़ने का डर। अधिकांश केसेज में मेकअप बिगड़ने के डर से महिलाएं चेहरे पे हाथ कम ले जाया करती हैं। फिर भी
अगर महिलाएं भी झूठ बोलेंगी तो एकदम मुंह नहीं पकड़ सकती, लेकिन नाक को भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकती, पर वो बातों बातों में झटके से इस तरीके से उनके हाथ नाक पे जाते हैं, और करने वाला ये चीज का एहसास नहीं कर पाता और उसका हाथ अपने आप जाता है। तो दूसरा मतलब ये हुआ कि नाक को छूना भी झूठ बोलने का एक अशाब्दिक संकेत है। अब इसमें क्या है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं और सामने वाले को ये विश्वास है कि ये झूठ बोल रहे हैं या ये गलत बात कर रहे हैं, या आपके प्रपोजल के निगेटिव उसके मन में विचार चल रहा है, तो उसका हाथ अपने नाक पे जाएगा इस तरीके से। और अगर ऐसा सामने वाला करता है तो आपको तुरंत टोकना चाहिए। आपको टोकना चाहिए, क्या आप मेरी बात पे बिलीव करते हैं? तुरंत आदमी हड़बड़ाएगा, वो कह दिया हाँ 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 कहा, लेकिन तो तुरंत पूछ लीजिए सच बताइए, सच्चे में बताइए। अगर ऐसा करेंगे तो आदमी हड़बड़ा जाएगा, उसे डाउट होने लगेगा, ये ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। इस केस को नाक छूने को झूठ बोलने का एक सिम्टम्स के रूप में लेते हैं। अब हम एक तीसरी बात कर रहे हैं, कान मलना। कुछ लोग क्या करते हैं, कान को खींचते हैं, मलते हैं, रगड़ते हैं। तीसरा, अब देखिए कान को मलना जो है, ये प्रतिक्रिया कब होती है, ये प्रतिक्रिया बुरा मत सुनो का ही परिष्कृत रूप है। बुरा मत सुनो यानी आमतौर पे ये प्रतिक्रिया उन लोगों में दिखती है जो सामने वाले की बात सुनते हैं, यानी सुनने वाला इस तरीके की प्रतिक्रिया देता है। जब आपकी बात, आपके प्रस्ताव, आपकी बातें उसको झूठी लगे या पसंद ना आए, उसके अंदर निगेटिव भावना जागती है आपके प्रति, आपकी बातों के प्रति, तब व्यक्ति इस तरीके से या तो कान को खींचता है। अगर कोई उम्र दराज या कान पे बाल हैं तो कुछ लोग बालों को ही खींचने लगते हैं, और कुछ लोग कान में उंगली डाल देते हैं, कुछ लोग कान को खुजाने लगते हैं इस तरीके से। ये कान को छूना, कान को खींचना, कान में उंगली डाल देना, कान को मलना, कान को रगड़ना, जो भी कान के साथ करते हैं, आप तुरंत समझ लीजिए कि जो भी बातें वो सुन रहे हैं उसके प्रति उनको भरोसा नहीं है, या उसके प्रति उनके अंदर विरोध की भावना है, इस तरीके से। और ऐसे केसेस में तुरंत आपको रुक जाना चाहिए और उनसे तुरंत कहना चाहिए, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर आप ऐसे कहते हैं तो आदमी थोड़ा सा हड़बड़ाएगा और वहाँ से हाथ हट जाएगी, फिर वो आपके बात को अपने तर्कों के माध्यम से जो भी करे तो आपको उसके पॉइंट को क्लियर करने का मौका मिल जाता है। अक्सर इस मुद्रा का प्रयोग सुनने वाले लोग करते हैं, कि कहने वाले लोग इस मुद्रा का बहुत कम प्रयोग करते हैं। कभी कभी कुछ लोग विचारशील होते हैं, जैसे जब नया नया कोई झूठ बोलने वाला होता है, कुछ लोग बहुत कम झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आ गया उनके सामने कि झूठ बोलना ही पड़ जाए। ऐसे केसेस में झूठ बोलते समय, क्योंकि वो उनका मन मस्तिष्क उस झूठ बोलने का विरोध करता है, और जब वो बोलने लगते हैं तब वो कानों को सहलाने लगते हैं, क्योंकि वो अपने खुद किए पे ही
जो बातें बोलने जा रहे हैं वो खुद लाइक नहीं कर रहे हैं, जिसको कहते हैं मजबूरी में ऐसा करना। तो मजबूरी बस जब कोई करता है वो भी कानों को सहलाता है, कानों को खींचता है। अब आपने सुना ही होगा, लोग कान पकड़ते हैं, कान पकड़ते हैं। कान पकड़ना क्या हो गया था कि हम अब ऐसा काम नहीं करेंगे, यानी ऐसी बातें हम नहीं बोलेंगे या ऐसी बातें नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, कान को खींचना, कान को मलना, ये प्रतिक्रिया होती है कि सामने वाला आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा है, या आपकी बात से सहमत नहीं है, या आपकी बात के प्रति विरोध की भावना होती है। मुझे याद आ रहा है, शोले फिल्म में मैंने देखा था, आप भी देखे होंगे। शोले फिल्म में जब बसंती खूब बातें करती है, बोलती जाती है, तो पीछे दिखाया था अमिताभ बच्चन रोई निकाल के कान में ऐसे 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 डालता, ऐसे। वो कान में डालना वो प्रतिक्रिया है कि ज्यादा मत सुनो, मत करो, ये प्रतिक्रिया है। तो दोस्तों, आशा है कि ये जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल होगी। कल हम फिर इसको आगे के टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।